हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो लास्ट वीडियो में हमने टेंसर मैनिपुलेशन पढ़ा था। अब अपन इस वीडियो में टेंसर मैनिपुलेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे अगर हमें किसी टेंसर को मैनिपुलेट करना हो तो हम उसमें कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमें किसी भी टेंसर का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना हो तो कैसे करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक बड़ा टॉपिक है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, तो अपन ने बोला था उसको अपन एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो अपन इस वीडियो में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम सबसे पहले क्या क्या देखने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। पाइटॉश में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की सर्टेन कंडीशन होती हैं कि अगर हमें 1D टेंसर दिया गया हो तो किस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, 2D अगर टेंसर दिया गया हो तो किस तरीके से होता है। बेसिकली उसमें स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। इसमें फिर अपन दो वेबसाइट भी देखेंगे जिसमें काफ़ी अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन लैपटॉप पर चलते हैं और अपन एक एक करके इन चीज़ों को कवर करते हैं, ठीक है। ओके, तो अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले एक मार्कडाउन लिख लेते हैं। तो अपन लिख लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला था कि कुछ रूल्स होते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। सो रूल्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मेरा पहला रूल होगा, तो हमारा पहला रूल ये है कि अगर हमारे पास दो टेंसर अवेलेबल हैं तो उन दोनों टेंसर के जिनका अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उनके इनर डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर उनके इनर डायमेंशन सेम नहीं होंगे इसका मतलब वो एक वैलिड टेंसर नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो अपन समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई टेंसर दिया गया है, ठीक है, जिसका शेप है a, b, ठीक है। अब मुझे इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है किसी और टेंसर से जिसका शेप है c, d। तो इस केस में हम जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो उनके इनर डायमेंशन सेम होना चाहिए, एक रूल है। अगर इनर डायमेंशन सेम होना चाहिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो c है ये b होना चाहिए। अब अगर आप देखें तो a, b द शेप ऑफ फर्स्ट टेंसर, b, d द शेप ऑफ सेकेंड टेंसर। तो अब अगर इनका इनर डायमेंशन सेम है इसका मतलब ये एक वैलिड, ये दोनों वैलिड टेंसर है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। अपन इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अपन को एग्जाम्पल देखना है तो अगर मैंने बोला 2, 3 क्या मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकता है 3, 4 के साथ, तो दैट इज ट्रू कर सकता है, या अपन कह सकते हैं इट इज करेक्ट, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बोलूँ 2, 3 का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है मुझे 4, 3 के साथ, तो ये इनकरेक्ट है, इसको हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनर डायमेंशन सेम नहीं है, 3 और 4 आर नॉट इक्वल। इनर डायमेंशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये वाला डायमेंशन, तो ये वाले डायमेंशन हमारे इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा होता है फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या होता है, सेकंड रूल ये होता है कि अगर हमारा इनर डायमेंशन दिया है, दैट मीन्स अगर हम लोग इस पर्टिकुलर शेप की बात करें जिसमें जो हमारा बी है वो इनर डायमेंशन है, तो हमारा आउटपुट डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट डायमेंशन होगा वो हमारा होगा a, d, ठीक है। तो बेसिकली जो आउटर डायमेंशन होते हैं वो हमारे न्यू टेंसर का डायमेंशन होगा, ठीक है। तो अगर अपन दोबारा ऊपर वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें कि अगर मेरे पास 2, 3 है, अगर ये एक वैलिड टेंसर है 3, 4 वाले टेंसर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो इसका जो आउटपुट शेप होगा, इसका आउटपुट शेप होगा 2, 4। तो ये हमारा होता है सेकेंड रूल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अपन क्या करते हैं, एक दो टेंसर बना के देखते हैं और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ एक टेंसर, ठीक है। तो टॉर्च, ओके, टॉर्च डॉट टेंसर मैंने दिया 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, ठीक है। तो ये मैंने अपना टेंसर बनाया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी टेंसर को मल्टीप्लाई करूँगा यूजिंग द मैटमल, ठीक है। तो बेसिकली टॉर्च डॉट मैटमल ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन होता है जो पाइटॉश देता है हमें। इसमें मैं क्या करूँगा, टेंसर को मल्टीप्लाई कर दूँगा टेंसर के साथ। अब देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलेगा। अब ध्यान से ये चीज़ देखना कि जो इस टेंसर का शेप क्या है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। इसका अगर अपन शेप देखें तो इसका शेप है 3, ठीक है, ओनली 3। तो इसका मतलब क्या ये एक वैलिड टेंसर है मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इसने हमें दिया 14 क्यों दिया, क्योंकि इसने ये अज्यूम करा कि ये जो टेंसर है इसका जो शेप है वो एक सिंगल डायमेंशन शेप है, तो इसने क्या किया, सिंगल डायमेंशन शेप को मल्टीप्लाई कर दिया और उसने हमें दे दिया। अब इसने कैसे मल्टीप्लाई किया, इसने मल्टीप्लाई किया 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 3 दैट गिव्स 14। तो उसने इस तरीके से
मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, तो इसने ऐसे हमें दिया 14, ठीक है। अब अगर अपन इस पर्टिकुलर टेंसर का शेप देखें तो इसका शेप क्या है, इसका शेप कुछ भी नहीं है, एम्प्टीयर है। क्यों? क्योंकि इसका अगर अपन देखें तो इसका शेप अगर 3 है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो दैट मीन्स 1 इंटू 1 शेप का हमारा जो टेंसर है उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 1 इंटू 1 से, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा 1, जो कि हमें मिल गया, विच इज़ 14। तो अगर अपन देखें तो हमें 14 मिल गया, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ टेंसर मल्टीप्लाई बाय टेंसर, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे इसने मुझे दिया 149, सेम चीज़ को। तो ऐसा क्यों? अगर हम लोग इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसने क्या किया, इसने एक तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या, मतलब पहली वैल्यू का पहली वैल्यू से, दूसरी का दूसरी से, तीसरी का तीसरी से, ये स्केलर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। अब इसमें अपन और कैसे देखने से पहले अपन एक बार इसके डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो अपन चलते हैं गूगल पे, अपन डालते हैं torch.matmul, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन गए तो ये बेसिकली हमारा बोलता है कि हमें इनपुट देना होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ अपन को समझना है कि अपन इसकी जो बिहेवियर है उसको समझेंगे। तो इसमें क्या बोलता है कि इफ बोथ टेंसर आर वन डायमेंशनल द डॉट प्रोडक्ट इज रिटन, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्या था, ये दोनों टेंसर हमारे फर्स्ट केस में, अगर अपन इसको दोबारा लिखते हैं तो अब अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था कि हमारा जो था torch.matmul कर रहे हैं और इसमें मैंने बोला टेंसर मल्टीप्लाई बाय टेंसर, तो ये दोनों टेंसर वन डायमेंशन के थे, ठीक है। कैसे पता चला वन डायमेंशन क्या है, ये अपन देख लेते हैं, टेंसर.endim, तो इसने क्या दिया 1 डायमेंशन के, तो हमारे दोनों 1 डायमेंशन के थे, तो इसने हमें आउटपुट दिया एक स्केलर वैल्यू। अब इसने क्या बोला है कि अगर हमारे 2 डायमेंशन के होते हैं तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देते हैं, तो अपन वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अपन अब 2 डायमेंशन वाला केस लेके चलते हैं। तो मैंने एक नया टेंसर बनाया, ठीक है। टेंसर मैं बनाऊँगा एक रैंडम टेंसर, मैं बोलता हूँ torch.rand, उसको मैंने शेप दिया 3 to 4, ठीक है। अपन देख लेते हैं, तो ये एक मेरा टेंसर बन कर आया, ठीक है। अब अगर मैं इस टेंसर को इसी टेंसर से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या ये होगा, अपन चेक करके देख लेते हैं। तो ये मैंने बोला मैटमल और मैंने किया टेंसर, तो इसने दिया हमें एक एरर क्यों दी इसने, क्योंकि ये बोल रहा है कि 3 into 4 शेप का टेंसर है, वो मल्टीप्लिकेबल नहीं है 3 to 4 से। ऐसा क्यों? क्योंकि इनर डायमेंशन इनके डिफरेंट है, 3 और 4, ठीक है। तो ये हम नहीं कर सकते। वहीं पर फॉर एग्जांपल मैंने एक और टेंसर बनाया, ठीक है। इसका नाम दिया मैंने टेंसर random 2 और मैंने इसका शेप लगा torch.random और मैंने इसका शेप दिया 4 into 2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसको भी अपन एक बार प्रिंट करवा लेते हैं कि क्या मिलता है। तो इसने हमें ये दिया। अब हम एक और बार ट्राई करते हैं। इस बार याद रखना कि इस टेंसर का शेप क्या था। तो इसका अगर अपन शेप देखें और इसका डायमेंशन भी देख लेते हैं, तो इसका जो शेप था वो था 3 into 4, इसके डायमेंशन थे 2, ठीक है। सेम इसका कर लेते हैं कि अगर हमें इसका शेप और डायमेंशन देखना है तो, ठीक है। तो इसका शेप है 4 into 2 और इसका डायमेंशन भी है 2। इस बार याद रखना इसका जो इनर डायमेंशन है 4 है, इसका इनर डायमेंशन है 4। दैट मीन्स ये एक वैलिड केस है। देखते हैं वैलिड केस के लिए मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं। याद रखना इसमें अगर ये वैलिड केस है, अगर ये आउटपुट देता है तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, जो आउटर शेप्स है, आउटर शेप क्या है 3 and 2, दैट मीन 3, 2 विल बी द शेप ऑफ द आउटपुट टेंसर, ठीक है। तो अगर अपन लोग देख लेते हैं torch.matmul और मैंने दिया टेंसर random एंड टेंसर random 2, तो इसने हमें आउटपुट दिया। इसका शेप देख लेते हैं, इसका शेप है 3 into 2, 3 into 2 तो 3 into 2, दैट मीन हमें जो रूल्स लगे थे अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमें देगा। एक और कंडीशन पाइटॉश ने क्या बोला था कि अगर डायमेंशन 2 होंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, तो डायमेंशन 2 थे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुआ। इसने हमें आउटपुट में भी एक दिया मैट्रिक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया। तो ये बेसिकली होता है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन ने बोला था कि अपन लोग 2 बहुत अच्छी वेबसाइट देखने वाले हैं, तो अपन उन वेबसाइट्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो अपनी पहली वेबसाइट होगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैथ इज फन, ठीक है। तो ये हमें देखा बेसिकली काफ़ी अच्छा विजुअल वेबसाइट है कि अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स के बना हो तो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें पूरा बताया कि कैसे हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, कैसे सम निकाल के देता है, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये होता है। इसमें हमारे पास एक और वेबसाइट है विच इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन XYZ,
ठीक है, इसमें और अच्छा होता है। जैसे अगर ये मुझे 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, अगर ध्यान से देखें तो इसका जो शेप है वो है हमारा 3:3, इसका शेप है, इसका शेप हमारा क्या है 3:2, तो हमारा आउटपुट क्या होगा 3:2, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँगा, अगर मैंने इसको स्टार्ट करा तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। अगर मैं नेक्स्ट करता जाऊँगा तो कितना प्रॉपर तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो आउटपुट हमारा है 3:2, वही हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। इसका शेप था 3:3, इसका शेप था 3:2, तो हमारा जो आउटपुट बना दैट इज 3:2 और वही हमें मिला है। ठीक है, तो आप इसमें ना और अपने मन से ट्राई कर सकते हैं। आप इसके साथ जैसा प्ले करिए, खेलिए, जिसमें आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। बाकी इस मैट्रिक्स फन वेबसाइट पे जाके आप बेसिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे ये डॉट प्रोडक्ट करता है, कैसे सब निकलता है और ये कैसे वैल्यूज आई हैं कि। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस अगर हमारे पास 1 2 3 और 4 5 6 दिया गया है, एक मैट्रिक्स है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है दूसरी मैट्रिक्स से, तो हमारी जो पहली मैट्रिक्स है उसका शेप क्या है 2:3, दूसरी का शेप क्या है 3:2, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा हमारा 2:2, जो कि 3 कॉमन डिवीजन हो गया। तो वही इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है स्टेप बाय स्टेप कि वो किस तरीके से आएगा और हमारा फाइनल रिजल्ट आया है 2:2। ठीक है, तो बेसिकली आप इन दोनों वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। अब अपन लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और अपन कुछ और चीज़ें समझेंगे कि अगर 2 टेंसर हमारे वैलिड शेप में नहीं है तो हम उन्हें वैलिड शेप में कैसे ला सकते हैं। अपन उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।